नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा या फिर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मॉनसून सत्र में लगातार हंगामे के कारण संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, इसलिए विकल्प डी सही है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 के दौरान हुआ था और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 अराफुरा सागर, 2 तिमोर सागर, 3 कोरल सागर। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3, 3 1 2, 2 1 3 या फिर 3 2 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 1 3। भारतीय वायुसेना यानी IAF इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक अभ्यास पिच ब्लैक में शामिल होगी। इसमें क्वाड देशों सहित 16 अन्य देश भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिणी गोलार्ध में भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित है। यह खाड़ी सागर और जलडमरू मध्य की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में स्थित सागरों का पश्चिम से पूर्व का क्रम है तिमोर सागर, अराफुरा सागर और कोरल सागर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 1 3। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मैडम भीकाजी कामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। केंद्र सरकार ने 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाने के लिए एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर थे, इसलिए विकल्प ए सही है। वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के वर्तमान मछलीपट्टनम शहर के पास भाटला पेनुमुरु में हुआ था। वह एक किसान, भूविज्ञानी और आंध्र नेशनल कॉलेज के व्याख्याता थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण यानी IAA के अध्यक्ष कौन होंगे? पृथ्वी विज्ञान मंत्री, प्रधानमंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव। हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 संसद से पारित हो गया। इसका प्रमुख उद्देश्य अंटार्कटिक क्षेत्र को खनन या अवैध गतिविधियों से छुटकारा दिलाने के साथ साथ इसका असैन्यीकरण सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण यानी IAA की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। यह इस क्षेत्र से जुड़े निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव IAA के अध्यक्ष होंगे, इसलिए विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में भारत के 2 अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB किस मंत्रालय के तहत सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने विभिन्न स्थानों से जब्त किए गए 30,000 किलोग्राम ड्रग को नष्ट कर दिया। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 52A जांच एजेंसियों को जब्त किए गए पदार्थों को नष्ट करने की अनुमति देती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही भारत सरकार द्वारा
1986 में एनसीबी की स्थापना की गई थी। यह गृह मंत्रालय के तहत सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है, इसलिए विकल्प बी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास करने का निर्देश देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जिलों को बनाने या खत्म करने या उनकी सीमाओं को बदलने का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्यपाल या फिर राज्य सरकार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में 7 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में जिलों की संख्या मौजूदा 23 से बढ़कर 30 हो जाएगी। जिलों को बनाने या खत्म करने या उनकी सीमाओं को बदलने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, जो विधानसभा में एक कानून पारित कर या केवल एक आदेश जारी कर इसे राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। इसलिए विकल्प डी सही है। हालांकि जब किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर विचार किया जाता है तो इसमें केंद्र सरकार की भूमिका होती है। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पहले राज्य सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार के कई विभागों को भेजा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य सरकार। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई माह में 6 बिलियन यूपीआई लेन देन की उत्कृष्ट उपलब्धि पर सराहना की है। यह 2016 में लॉन्चिंग के बाद से अब तक का सबसे अधिक लेन देन है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली मंच है, इसलिए विकल्प बी सही है। गौरतलब है कि एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतानों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह मालदीव से किस चैनल द्वारा अलग होता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 डिग्री। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है, जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक विशेष स्थान रखता है। यह लक्षद्वीप द्वीप समूह से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 डिग्री। हाल ही में चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर चेन्नई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प बी सही है। ओएनजीसी पैरा गेम्स कॉरपोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष मानव संसाधन पहल है। प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ओएनजीसी ने विशेष रूप से दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए 2017 में पैरा खेलों की शुरुआत की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों को दर्शाता है? चावल, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, सोयाबीन, मक्का, अरहर, जौ, गेहूं, अरहर, चावल, ज्वार या फिर ज्वार, चना, सोयाबीन, चावल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल, मक्का, ज्वार, सोयाबीन। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार धान की बुवाई लगभग 13% कम हुई है। फसलों के प्रकार में खरीफ, रबी और जायद शामिल है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बुवाई के बाद अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है, जबकि रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ की फसलें हैं, जबकि रबी फसलों में गेहूं, जौ, जई, चना, अलसी, सरसों आदि शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल, मक्का, ज्वार, सोयाबीन। अंतिम प्रश्न है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला मामला किस देश में देखा गया था? दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया,
केन्या या फिर सोमालिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केन्या। हाल ही में केरल के कन्नूर और वायनाड जिलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कई मामले मिले हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार यह घरेलू सुअरों का एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल रोग है। वर्ष 1921 में इसका पहला मामला केन्या में देखा गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसका सुअर की आबादी और कृषि अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इस बीमारी के खिलाफ कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केन्या। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? सत्यनारायण प्रधान, सत्येंद्र प्रकाश, R सुब्रमण्यम या फिर बनवारी लाल पुरोहित? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।